फ्रांस के साथ राफेल डील ने एयर पावर और टेक्नोलॉजिकल पावर में चीन के आगे भारत को बढ़ाया। भारतीय वायुसेना की गिरती हुई बेड़े को राफेल बढ़ावा देने के लिए तैयार है, क्योंकि अप्रैल 2021 तक भारत 36 में से 16 फाइटर जेट प्राप्त करने के लिए तैयार है। 3 राफेल फाइटर जेट्स का अगला जत्था 5 नवंबर को अंबाला आएगा। पिछली बार की विपरीत जेट विमानों को कहीं भी रोका नहीं जाएगा, क्योंकि वे मध्य हवा में ईंधन भरेंगे। अब तक भारत को 5 राफेल जेट, 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर मिले हैं, जिन्हें सितंबर में एयर फोर्स के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। भारत को जनवरी में 3 और राफेल लड़ाकू विमानों की प्राप्ति होगी, मार्च में 3 और अप्रैल 2021 में 7। इसके साथ भारतीय वायुसेना के पास इनमें से 21 जेट विमान होंगे, जिनमें 60 डबल सीट वाले शामिल होंगे। अप्रैल 2021 तक गोल्डन एरो स्क्वाड्रन इनमें से 18 फाइटर जेट से लैस होगा और शेष तीनों को चीन के साथ उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में हासीमारा एयरबेस पर भेजा जाएगा। बाकी विमानों के आगमन के बारे में विवरण भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अक्टूबर में आया था। भारत के अनुरोध पर कॉम्बैट प्रोवन राफेल लड़ाकू जेट अब 250 किलोग्राम वॉरहेड के साथ हवा में जमीन पर मार करने वाले हैमर मिसाइलों से लैस होंगे। इससे पहले जेट विमानों के पास स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइलों के साथ मीका और मेटियोर एयर टू एयर मिसाइलें थी। हैमर एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन मिसाइल है जो सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। यह हथियार मॉड्यूलर है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन इकाइयों और विभिन्न प्रकार के बमों को एकीकृत कर इस्तेमाल कर सकता है। हैमर मिसाइल के इस वर्जन में 250 किलोग्राम का बम प्लस हाइब्रिड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम INS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS, मार्गदर्शन, इंफ्रारेड होमिंग या लेज़र मार्गदर्शन सटीकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हैमर ने 2007 में सर्विस में प्रवेश किया। फ्रांसीसी वायुसेना और नेवल एविएशन में राफेल और मिराज 2000 से 2011 में AASM को नाम दिया गया था हैमर, हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन भारत को पूर्वी लद्दाख जैसे पर्वतीय स्थानों सहित किसी भी प्रकार के इलाकों में किसी भी बंकर या कठोर आश्रय को बर्बाद करने की क्षमता देगा। भारत फ्रांस सहयोग के बीच एक और बड़ा विकास बताते हुए एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांस का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माता सैफ्रन भी भारत में लड़ाकू इंजन और उसके पार्ट्स बनाने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने भारत में स्नेकमा M88 इंजन बनाने के लिए सैफ्रन की पेशकश का स्वागत किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क II और ट्विन इंजन एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस इंजन का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA जेट खरीदने की योजना बना रही है। DRDO अपने स्वयं के इंजनों को निरंतर गति से विकसित कर रहा है और सैफ्रन की यह इंजन विकास और निर्माण के बीच की खाई को भरेगा। सैफ्रन की पेशकश के साथ भारत अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद चौथा देश होगा जो लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। चीन अभी भी अपने J-31, J-20 और JF-17 फाइटर जेट्स को चलाने के लिए रूसी इंजनों पर निर्भर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहली जानकारी प्राप्त करने के लिए।